नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। दिल्ली स्पेशल की शुरुआत करेंगे तो दिल्ली में बिजली संकट का खतरा मंडरा रहा है। इस संकट ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसके लिए सीएम केजरीवाल ने पीएम को पत्र लिखा है और वहीं ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने इसे मेन मिड क्राइसिस बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में मंडराया बिजली संकट। गुल हो सकती दिल्ली की बत्ती। सीएम केजरीवाल ने पीएम को लिखा खत। ऊर्जा मंत्री ने बताया मैन मेड क्राइसिस। राजधानी दिल्ली में बिजली संकट का खतरा मंडरा रहा है। कोयले की कमी का असर बिजली सप्लाई पर पड़ने की आशंका है। टाटा पावर ने ग्राहकों को मैसेज भेजकर आगाह किया है। इस मैसेज में कहा गया है, दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे के बीच बिजली सप्लाई में दिक्कत आ सकती है। लोगों को बिजली को संभाल कर खर्च करने के लिए कहा गया है। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसके लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में कहा है, दिल्ली में बिजली संकट पैदा हो सकता है। मैं खुद पूरी स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हूँ। हम इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने प्रधानमंत्री कार्यालय में 3 मांग रखी है। दूसरे पावर प्लांट को कोयला दादरी और जज्जर पावर प्लांट भेजा जाए। दिल्ली के गैस आधारित पावर प्लांट को पर्याप्त गैस दी जाए। इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंज में मुनाफाखोरी न हो, इसके लिए प्रति यूनिट बिजली बेचने पर अधिकतम रेट तय किया जाए। वहीं बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने सभी बिजली कंपनियों के साथ बैठक की है। उन्होंने बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना और टीपीडीडीएल के अधिकारियों से बात की है। उन्होंने बताया है कि अगर कोयले की सप्लाई नहीं मिली तो 2 दिन बाद दिल्ली में ब्लैकआउट हो सकता है। सत्येंद्र जैन ने कहा है, जैसे ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ था वो भी मैनमेड था, वैसे ही दिल्ली में फिर से क्राइसिस नजर आ रही है। कोयले की सप्लाई को बंद कर दिया गया है। पूरे उत्तर भारत में नहीं, पूरे देश के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो जितने भी पावर प्लांट्स हैं जो कोयले से चलते हैं, उनमें कोयले की बहुत कमी है। दिल्ली को जिन भी पावर प्लांट से बिजली आ रही है, सभी के अंदर जो कोयले का मिनिमम स्टॉक 1 महीने का रखना होता है, 30 डेज की बजाय अब कम होते हुए 1 दिन का रह गया है। तो कोयला बिल्कुल नहीं है किसी के पास भी। और केंद्र सरकार से हमारी अपील है कि रेलवे वैगन्स का इंतजाम किया जाए और कोयला जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। कुछ राजनीति ऐसी चलती है, आजकल सुनने में आया है कि भाई क्राइसिस क्रिएट करो तो लगेगा कुछ बड़ा काम किया है। तो हो सकता है कि मैनमेड ही लग रहा है। दिल्ली के लिए तो सर नहीं हो रहा है, पूरे देश के लिए लग रहा है। जैसे ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ था, वो भी मैनमेड ही था एक तरह से। आज फिर से वही क्राइसिस नजर आ रहा है कि भाई कोयले की सप्लाई बंद कर दो। कोयला नहीं, इस देश में कोयला होता है, इस देश के अंदर पावर प्लांट है, जितनी डिमांड है उससे 3.5 गुना पावर प्लांट हमारी कैपेसिटी है, उसके बावजूद बिजली नहीं बन रही है। तो ये तो बड़ा मैनमेड सा ही लगता है। बता दें कि कोविड महामारी से उभर रही भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी आई है। नतीजा बिजली की खपत भी बढ़ी है। 2019 के मुकाबले पिछले 2 महीने में बिजली की खपत 17% बढ़ गई है। पूरी दुनिया में कोयले के दाम भी बढ़ गए हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला आयातक है और इसका कोयला आयात 2 साल के न्यूनतम स्तर पर है। आयात घटने से जो प्लांट इंपोर्टेड कोयले से चलते थे, वो सभी अब देश में उत्पादित कोयले से चलने लगे हैं। इतनी बड़ी मात्रा में कोयले का उत्पादन नहीं हो पा रहा है और सप्लाई पर दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोयले की कमी हो गई है, जिसका संकट बिजली पर मंडराने लगा है। अब देखना होगा केंद्र सरकार इसका कोई हल निकालती है या दिल्ली को ब्लैकआउट से जूझना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।